गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास चीज़ लेकर आई हूँ। इसको बोलते हैं दक्षिणामुखी शंख। यह माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। भगवान विष्णु का आयुध होने के कारण ये अत्यंत मंगलकारी होता है। जिस परिवार में विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है, ये भूत प्रेत पिशाच और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होने देता है घर में। अगर आपके घर में दक्षिणामुखी शंख है और इसकी विधि विधान से पूजा की जाती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। शत्रु नहीं पहुंचा पाते हैं कोई भी हानि। माना जाता है शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों ना हो, इसके प्रभाव से हानि नहीं पहुंचा पाता है। इन्हीं की वजह से इसको शुभता का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी को यह बहुत ही प्रिय होता है। माता लक्ष्मी को इतना प्रिय होता है कि माता लक्ष्मी इसमें वास करती हैं। इस दक्षिणामुखी शंख के प्रयोग से जो सफलता मिलती है वो आश्चर्यजनक होती है, बहुत ही आश्चर्यजनक होती है। आप लोग इसको लाकर घर में इसकी विधि विधान से पूजा करके फिर देखिए, धन वर्षा करने पर सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है ये शंख। सुख समृद्धि बढ़ती है घर में और शुभता भी बढ़ती है। इसके प्रयोग से हमें बहुत ही लाभ होता है। माँ लक्ष्मी के प्रयोगों में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग ही सर्वाधिक उपयोग में आता है। इसके प्रयोग से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। दक्षिणावर्ती शंख को देवी लक्ष्मी के साथ प्रकट हुआ माना जाता है। यह शंख जब माता लक्ष्मी आई थी तो यह शंख भी प्रकट हुआ था। विष्णु पुराण में दक्षिणावर्ती शंख का बहुत महत्व है। समृद्ध मंथन से प्राप्त 14 रत्नों से शंख माता लक्ष्मी का सहोदर भाई है। अतः जहाँ शंख है वहाँ माता लक्ष्मी का वास है। स्वर्गलोक में जो अष्ट सिद्धियाँ हैं, नवनिधियाँ हैं, उसमें शंख का स्थान महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्यों, अनुष्ठान, तांत्रिक क्रियाओं में भी शंख का प्रयोग हमेशा फलदायी माना जाता है। इसके प्रयोग से बहुत ही लाभ मिलता है। यदि आप अपने घर में इसको रखते हैं, इसकी पूजा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप इसको एक बार अपने घर में लाइए और इसकी विधि विधान से पूजा कीजिए और फिर इसका लाभ देखिए कि कितना ये लाभकारी है हमारे घर के लिए। दक्षिणावर्ती शंख, जिसे माता लक्ष्मी का शंख भी कहा जाता है, एक ऐसा शंख है जिसका मुख दाहिनी ओर खुलता है। इसे शुभ माना जाता है और ये धन, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करता है अपनी ओर। माता लक्ष्मी इसमें वास करती हैं। यह शंख देवी लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा वास करती है हमारे घर में। इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत होता है। हमारे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। हमारे दुख और परेशानियों से भी हमें ये बचाता है। यह शंख दुर्घटना से बचाता है। यह शंख चोरी, भय आदि से हमारी रक्षा करता है। यह शंख हमारे घर में बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसके प्रयोग से हमें बहुत ही लाभ होता है। यदि आप दक्षिणामुखी शंख को अपने घर में लाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में इस शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह शंख हिंद महासागर से एक बड़े समुद्री घोंगे के खोल को संदर्भित करता है, लेकिन एक दुर्लभ रिवर्स टर्निंग स्प्रिल है। इसमें दक्षिणावर्ती शंख बालमपुरी शंखु और श्री लक्ष्मी शंख भी कहा जाता है। इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। दक्षिणामुखी शंख बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि दक्षिणामुखी शंख की पूजा करने से लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
जो लक्ष्मी माता की पूजा करता है उसे इस शंख को मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। दोनों की पूजा एक साथ करने से बहुत ही ज़्यादा हमें सफलता प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में शुभता ही शुभता रहती है। हमारे घर में पवित्रता बनी रहती है। हमारे घर में जितने लोग होते हैं आपस में प्रेम भाव बना रहता है। इस शंख से हमें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। आप इस शंख को अपने घर में लाइए और इसकी विधि विधान से पूजन करके इसको मंदिर में स्थापित कीजिए और इसमें रोजाना गंगा जल या जल भर के रखें। इसका छिड़काव मुख्य द्वार पर अवश्य करें। इसका छिड़काव मुख्य द्वार पर करने से हमें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। आप मेरी बात को ध्यान में सुनकर प्लीज़ इसका प्रयोग अपने घर में ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। मेरे पास तो ये बहुत दिनों से है, तो आप प्लीज़ इसका प्रयोग कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मैं और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी शुभ फल देने वाले। और अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय।